आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन समूह, जो हमारा एमएस एक्सेल का चल रहा था, जिसमें पिक्चर कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है। वो वर्ड 2007 में की गई कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने कहा था इलस्ट्रेशन के अंदर ये चीज़ होगी यूज़, जिसमें कोई पिक्चर्स इंक्लूड करनी हो, क्लिप आर्ट यूज़ करना हो, शेप यूज़ करनी हो या फिर स्मार्ट आर्ट यूज़ करना हो। तो इसके लिए आपके पास इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, जिसमें जैसे किसी पिक्चर को यूज़ करना है तो देखिए, आप पहले कोई भी पिक्चर है उसकी कमांड पिक्चर पर जाके पिक्चर को लीजिए और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब, यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इंसर्ट। इसका यूज़ करके आप वर्ड का सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आप कहेंगे मैडम कि क्लिप आर्ट क्या है। ये डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट इंसर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे पिक्चर्स कंप्यूटर अपने आप देता है, जिनको यूज़ करके आप क्या देखेंगे, आप उस चीज़ का यूज़ देख सकते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए ये तब यूज़ की जाती है। जैसे लाइक कोई एनिमल्स चाहिए, कोई कंप्यूटर पे कोई लाइक दिस, जैसे कोई मेन है उसके अंदर, फिर कोई सर्च, जो भी चीज़ हमें सर्च करनी होती है वो क्लिप आर्ट में हम जाके सर्च करके एंटर करके चीज़ को अपने जो कंप्यूटर की विंडो है उस पर देख सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा है ऑटो शेप। शेप का मतलब आप समझ रहे हो कि अलग अलग शेप जो कंप्यूटर में दी जाती है उनका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर के अनुसार अलग अलग कर्सर से आप शेप ले सकते हो। लाइक दिस, इस तरीके से कंप्यूटर में शेप दिखाई देगी, जो कोई भी शेप होगी। आप शेप्स को चेंज भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर शेप की डिज़ाइन बदलनी होती है तो येलो कलर का जो पॉइंटर होता है वो शेप की डिज़ाइन बदल देता है। ग्रीन कलर का जब आप पिक्चर लोगे तब आप वो शेप को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। इसी प्रकार से जब आप कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल रही है। इसी प्रकार से स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट क्या करेगा, कोई भी पिक्चर है जिन्हें ऑटोमेटिक कुछ आर्ट्स हैं, कुछ घटनाएं हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप डॉक्यूमेंट स्थापित कर सकते हैं, उसमें चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कोई भी बाईं तरफ से ऑटो टाइप जो शीट है उसका यूज़ करके स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव स्मार्ट आर्ट प्रीव्यू देख सकते हैं, आप अलग अलग ग्राफिक्स डिज़ाइन देख सकते हैं जिसमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। देखिए, आर्ट का मतलब क्या होता है, कला होती है, और हम जो इलिस्ट्रेशन पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें कला का पार्ट पढ़ रहे हैं। कैसे हम कोई चित्र, देखिए हमारा काम एक्सेल में नई नई चीज़ें इन्वलप करना है, मतलब नया नया लेके आकर उसमें, जैसे कोई पिक टेबल है उसमें पिक्चर पीछे भी लगाई जा सकती है, पिक्चर भी आ सकती है, यहाँ तक कि कोई शेप बनानी हो लाइक दिस, आप शेप बना सकते हैं। क्लिप आर्ट का मतलब था ये कि आप मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर चाहिए था तो आप कंप्यूटर भी ला सकते हैं। ये किसके लिए, आप ग्राफिक परफॉर्मेंस जब करते हैं टेबल के साथ तब ये चीज़ यूज़ की जाती है। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट में चार्ट समूह है। यह इस कमांड की सहायता से वर्कशीट में डेटा को ग्राफ में दिखाया जाता है। ग्राफ की बात की जाए तो उसमें कॉलम, पाई, लाइन, बार, जो मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफ क्या है, वही चित्र है जिसके अंदर कोई डाटा को क्या कर दिया जाता है, एज बता दिया जाता है। जैसे एक्स वाई जेड, इसके 100 नंबर हैं, इसके 200 हैं, इसके 300 हैं। एक तो ये टेबल बना दी हमने, क्या इसको चित्र के चार्ट के द्वारा शो कर सकते हैं आपको, चार्ट जैसे पाई चार्ट यूज़ करके। जैसे ये एक्स है, इसके 200, 100, वाई के 200, जेड के 300। तो क्या आपने चित्र का यूज़ करके नहीं किया, हाँ कर सकते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट का भी यूज़ करके से एक्स वाई जेड तीनों ले लिए, यहाँ 100, 200, 300 ले लिया, और एक्स पे जितना 100 है, वाई पे 200 है, जेड पे 300। इस चीज़ का भी यूज़ क्या कर दिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। इसी प्रकार से इस कमांड की सहायता से वर्कशीट में डेटा को ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के डेटा का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है।
MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड प्रदान किया जाता है। चार्ट अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, स्कैटर। आप कोई भी टेबल आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, चार्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से सर्वप्रथम कोई वर्कशीट है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, लाइक दिस, ये टेबल है, इस टेबल का ये टेबल है, इस टेबल के डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम चार्ट पर जाएंगे और जो चार्ट हमें चाहिए उस चार्ट पर सिलेक्ट करके हम चार्ट को ला सकते हैं। इसके अंदर आप चार्ट की डिज़ाइन भी बदल सकते हैं, जिसमें फॉर्मेट और डिज़ाइन ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। लाइक आप पिक्चर्स की बात करूं तो मैं इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, जैसे थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, लाइक दिस। आप देख सकते हैं चार्ट की सूची जो आपको ओपन हो जाती है। चार्ट अगर आपको मान लीजिए कोई डिज़ाइन अलग अलग चेंज करना है तो आप चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। चार्ट सूची में ऑल चार्ट का कमांड यूज़ करके आप अलग अलग दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे लाइक देखिए ये टेबल ले लीजिए, जैसे कि श्याम, मोहन, जय, अमित, गीता, सीता, विजय नाम की टेबल ले ली। यहाँ रोल नंबर लिख लिए एक साइड में, यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और कॉलम लेके हमने डाटा इनपुट कर दिया लाइक दिस। फिर हमने टोटल का ऑप्शन लिया और जिसमें हमने सभी को टोटल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इंसर्ट के अंदर जाकर वहाँ चार्ट जो हमारे पास ग्रुप है उस पर जाकर जो हमें चार्ट चाहिए, लाइक लाइन, कॉलम, पाई, बार, वो भी सिलेक्ट करके ये डाटा जो हमको चाहिए उनको सिलेक्ट करके आप चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से आपके एक्सेल में शो होगा। इसी प्रकार से आज हमने दो चीज़ें पढ़ी। इसके बाद में चार्ट डिज़ाइन टूल्स दोनों के साथ में एक बार ये बात और कर लेते हैं। डिज़ाइन टूल्स चार्ट के साथ में मैंने कहा था फॉर्मेट और डिज़ाइन दोनों ही ऑप्शन काम आएंगे। डिज़ाइन क्या करता है, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकता है। जैसे चार्ट स्टाइल ऑप्शन होगा, डिज़ाइन खोलोगे तो चार्ट लेआउट्स होगा, डाटा होगा, टाइप्स होगा, ये सारी चीज़ें शो की जाएगी। इसी प्रकार से टाइप समूह है आपके पास में, जिसमें चेंज चार्ट टाइप एक ये समूह है होगा, दूसरा सेव एज टेम्पलेट इसका ऑप्शन आपके पास होगा। इसी प्रकार से चेंज डाटा टाइप चार्ट टाइप, आप चेंज का ऑप्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है आप क्या कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं। अगर चार्ट को चेंज करना हो तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से आपको टेबल शो होगी। इसी प्रकार से सेव एज टेम्पलेट इस कमांड की सहायता से सिलेक्ट की गई जो चार्ट है उसमें टेम्पलेट को सेव करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर डाटा समूह है, ये अपने आप में वाइड है, तो वाइल्ड है तो उसको तरीके से पढ़ा जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे डाटा समूह। थैंक यू सो मच। ये बुक चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम एक्सेल का प्योर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है जिसमें एक एक चीज़ें चित्रों के द्वारा साथ में आपको वर्ड्स समझाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स क्लियर होते हैं तब हो सकता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच।